Welcome back to another video on the topic of surds. This video is about addition and subtraction of surds. This is the most important video in this regard. हमारे पास चैप्टर सर्ड्स में इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है बेटा। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो बेसिक रूल है वो ये है कि भाई हम इसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे अलजेब्रिक टर्म्स को ट्रीट किया जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास x + 2x किया जा रहा हो तो व्हाट विल बी आवर आंसर? यस यू राइट, द आंसर विल बी 3x। सिमिलरली अगर हमारे पास 3x - 2x किया जा रहा हो तो आंसर क्या होगा? The answer would be x. So by using the same approach हम इसमें जैसे अगर हमारे पास √2 लिखा हो और इसके साथ 2√2 लिखा हो then we can add these two surds क्योंकि हमारे पास the surd is common, यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है। हम इनको ऐड करेंगे और by the same approach कि x + 2x आंसर 3x आता है ना, तो √2 + 2√2 द आंसर विल बी, हम इसको ऐसे काउंट करेंगे कि दिस इज 1√2 एंड 1√2 इज एडेड इनटू 2√2, द आंसर विल बी 3√2। एंड सिमिलरली इफ वी हैव 3√2, फॉर इंस्टेंस 3√3 है माइनस 2√3, तो हमारे पास यही नोट कर रहे हैं कि ये सर्ड कॉमन है और इससे पिछले जो भी वैल्यूज़ हैं उसको हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि एक वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। तो 3√3 में से 2√3 माइनस करेंगे, द आंसर विल बी ओनली √3। सो अब अगर आपने ये समझ लिया बेटा तो इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए जहन में कि जैसे हम x + y सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे x + 2y का फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो क्या इस तरह इसमें भी होगा कि जैसे मेरे पास अगर √2√3 लिखा हुआ है और इसमें मैं ऐड करने की कोशिश करूँ √5, तो क्या इसका कोई फर्दर सॉल्यूशन होगा? तो आंसर है नहीं। अगर हमारे पास डिफरेंट सर्ड्स हैं वी कैन नॉट ऐड दैम, ठीक है, इसका फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों में रूल सेम चल रहे हैं बेटा, तो इसी तरह 2x - 3y भी पॉसिबल नहीं होता, इसका फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह अगर लिखा हो 5√3 - 6√2, तो चूँकि रूट्स आर डिफरेंट, सर्ड्स आर डिफरेंट, हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आफ्टर डिस्कसिंग दीज रूल्स मैं आपको इसकी एग्जांपल्स पे लेके जा रहा हूँ बेटा। तो सबसे पहले अब हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, लाइक इफ़ यू हैव टू ऐड √2√5 + 3√5 जी। सो ये सॉल्व हो सकता है? जी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे दोनों रूट सेम है। सो आंसर बताइए क्या होगा? जी, तो आंसर इसका क्या होगा? 2 और 3 अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा 5√5, क्योंकि हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि 2x + 3x। सो द आंसर इज़ 5x, क्योंकि दोनों सेम है तो मैंने इस तरीके से इसको डील करना है। सो 2√5 + 3√5, द आंसर इज़ 5√5। सिमिलरली अगर क्वेश्चन थोड़ा सा इस फॉर्म में हो कि जिसमें हमें फर्दर सिंप्लीफाई भी करना हो, लाइक वी हैव टू ऐड √8 + √18। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये फर्दर सिंप्लीफाई होके सेम इसके जो सर्ड्स हैं वो सेम हो रहे हैं नहीं हो रहे। जैसे √8 हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं कि इट्स इक्वल टू 2√2 एंड √18 एज, इसको अभी देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो √18 के फैक्टर्स लिख दें, तो 2 3 3, तो 3 पेयर अप हो गया तो हमारे पास एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√2, तो 3√2 आ रहा है बेटा। अब ये बताओ, क्योंकि 2√2 और 3√2 √2 √2 सर्ड सेम हो गया तो इनको ऐड किया जा सकता है, तो आंसर विल बी
2 plus 3 which is 5 root 2. ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, विच इज 4 root 27 minus 75 root 75. सो देखेंगे सबसे पहले कि रूट 27 क्या फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, और इसमें फैक्टर्स बनाए जाएं तो 3 times 3 is 9, 9 3s are 27, ये इसके फैक्टर्स हो गए। 75 के फैक्टर्स अगर बनाए जाएं तो 5 बल्कि स्मॉलर नंबर से शुरू करते हैं, तो पहले 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 25s आर, देन 5 5s आर। सो हमारे पास इसमें 3 times 5 times 5 हो गया। अच्छा, यहाँ पर 3 का एक पेयर हो रहा है, यहाँ पर 5 का एक पेयर हो रहा है। अब देखेंगे तो 3 बाहर आएगा यहाँ से और रूट 3 अंदर ही रह जाएगा, और माइनस यहाँ पर 5 बाहर आएगा और रूट 3 अंदर ही रह जाएगा। यहाँ पर 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये बात आपको पहले भी बताई है कि रूट के बाहर की वैल्यूज़ रूट के बाहर की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और 3 3 से हो जाएगा बेटा। सो 12 root 3 माइनस 5 root 3 एंड 12। अब यहाँ पे चूँकि दोनों साइड सेम हो गए, नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज़ एंड द आंसर विल बी 12 minus 5 which is 7 root 3. So that's it for today. होप यू लाइक द वीडियो। आप लोगों को समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो कि सर्च से ही रिलेटेड होगा, उसमें आपसे मुलाकात होती है।